अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में आज 2 मैचेस का स्केड्यूल है। अगर हम देखें पहले मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ इन एक्शन होगी और दोनों टीम्स की अगर बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर हैं। जबकि दूसरे मैच की हम बात करें तो वो भी आज मैच है बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के दरमियान, और इन अगर दोनों टीम्स की बात करें पॉइंट्स टेबल पर तो दोनों निचले नंबर्स पर हैं। पहला मैच जो है वो बहुत ही सनसनीखेज होगा क्योंकि दोनों टीम्स जो है वो अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और सेमीफाइनल की जंग में जो है वो सबको अब यही है कि हम किसी ना किसी तरह सेमीफाइनल में एंटर हो जाएं। वी एज नेशन आर रियली डिसअपॉइंटेड क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारी टीम भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए और सेमीफाइनल में हम अपनी टीम को देखें, लेकिन वो चाहते थे कि हमारा हार्ट ब्रेक जो है या जो हमारा हमें वो कहते हैं मेंटल ब्रेकडाउन वो पहले ही हो जाए। मतलब अगर सेमीफाइनल में ऐसा होता तो शायद हम ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते, हमें ज़्यादा दुख होता। तो वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल था ना वो ऑलरेडी अब हमारा काफ़ी लो हो गया। और इरफान साहब तो मैं देख रही हूँ कल से कुछ शदीद ही लो महसूस करें। नहीं, मैं सारी रात नहीं सो सका। Really? अभी भी वही वाला सीन है जो बचपन में हुआ करता था। हाँ, बचपन वाला। ऑब्वियसली देखिए एंड ऑफ द डे तो हम सबको रियलाइज करना है कि इट इज़ अ गेम और गेम में हार जीत होती है, बट पूरी नेशन का अगर हम बात करें कि एक वाइज स्पोर्ट है जो पूरी टीम को, पूरी नेशन को यूनाइट करती है, और ये वाइज स्पोर्ट है जो हमें यूनाइट करते हैं, साथ हमें प्लेयर प्रोवाइड करती है और एंटरटेनमेंट है, और प्लस आपके जब इमोशन अटैच हो जाते हैं और एज ए नेशन वी आर क्वाइट इमोशनल, तो फिर आपको जब डिफीट होती है और इस तरह की कंटिन्यूसली डिफीट्स जब आती हैं तो ऑब्वियसली ये काफ़ी लोगों के लिए हार्ट ब्रेकिंग भी है, हार्ट रेंचिंग भी है, और ऑब्वियसली आप अपसेट भी होते हो, बट नेवरदलेस वी नो कि दिस इज द गेम। डिसीजन के बारे में आप क्या कहेंगे? कल से उस पे भी सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है। उसका सिंपल सा आंसर ये है जी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सी, कोई सानू मरण दा शौक भी सी, तो ये मेरा ख्याल है ये हमने भी यही किया। मतलब क्या ये खुला तजाद नहीं है? वी वर एक्सपेक्टिंग, मतलब कल से मैं सोशल मीडिया जहाँ भी खोल रही हूँ कहीं ना कहीं ये डिस्कशन चल रही है कि भाई दिस इज रॉन्ग। अगर कहीं ना कहीं वो फैसला सही दे देते तो हम जीत भी तो सकते थे। देखिए मैंने वही कहा ना कि हमारे भी इस पे भी बहुत, हमने कल भी बात की, अभी भी बात करते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने एरियाज में मिस्टेक भी की। अब किसी एक डिसीजन के ऊपर तो हम क्या उसको ब्लेम करें? रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन इरफान साहब जो फाइट करने की बात है, जो हम इंटेंट की बात कर रहे थे, कल कदरे बेहतर थी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस। अगर थोड़ा सा हम रियलिस्टिक होकर बात करें, ठीक है वो जीत नहीं पाए और फिर हार जीत की जब हम बात करते हैं इट्स पार्ट ऑफ गेम, लेकिन उन्होंने फाइट किया और एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, और बड़ा अच्छा लेके चले थे। लास्ट विकेट को ऑलमोस्ट 11 रन चाहिए थे और हमारे बॉलर्स ने ट्राई भी की, अंपायर भी डिसीजन आ जाता है। एनीवेज वो कहते हैं ना लक फेवर्स द ब्रेव, तो वो हमें वो भी नहीं है ना, ब्रेव नहीं है शायद उतने, तो हमें लक ने भी साथ नहीं दिया। एनीवेज हम अपने बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की जानिब, और हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सबके दिलों के राजा वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम इरफान जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कोचिंग के सिकंदर वन एंड ओनली आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आकिब भाई, नींद आई है आपको रात? इनको तो आई है। नहीं आती है। देखिए रियलिस्टिक होके सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। होप्स, बस एनी होप्स अच्छा, मुझे इतनी अच्छी आपकी कल अप्रोच लगी ना कि आपने कहा ठीक है पार्ट ऑफ लाइफ है, और मैं मैच को उस तरह से नहीं देखता कि मैं 2 दिन सो ही ना पाऊं। और आई थिंक होना वैसे इसी तरह चाहिए कि आप मेंटल ट्रॉमा में चले आप लोग तो सिर्फ इस प्रोफेशन में हो नहीं जी। मैं पिछले 1988 से इस प्रोफेशन में हूँ। पहले आप खुद बॉलिंग करते थे तो लोग गालियां देते थे, बुरी कराते थे, ये अच्छी कराते थे तो खुश भी बहुत होते थे। उसके बाद मैं उस तरफ आ गया कि अब लोगों की बॉलिंग पे हम गालियां खाते हैं। सही कोचेज है ना, तो हमें क्या है कि हार गई टीम, लेकिन आपका जो रोल है एज कोच इन द डग आउट, इट हैज टू बी वेरी नॉर्मल, क्योंकि आपकी तरफ लोग प्लेस देखते हैं, आपकी तरफ कैमरा आता है, लोग देखते हैं। तो मुझे मिकी आर्थर का ये बिहेवियर, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, उस पर भी एतराज़ है। बीइंग अ हेड कोच, यू नो the head of the family, you should not give such, you know, impressions के मर गए, लुट गए। हाँ, क्या हो गया? ये वाले एक्सप्रेशंस कब क्या थे साइकियाट्रिस्ट के? जॉब्स जा रही है ना कई लोगों की, तो जॉब्स के भी तो प्रेशर है ना। You have to be very composed। देखिए ये जो जॉब है ना, इट्स नॉट लाइक वर्किंग इन अ बैंक। ये एक आर्ट है जो आपने टीवी के ऊपर लाइव परफॉर्मेंस देनी है, और इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है और इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती इस काम की। आप अगर नहीं परफॉर्म करोगे
आप रिप्लेस हो जाओगे। तो ऐसे क्यों नहीं लेते कि मैं खेलूंगा, मैं वर्ल्ड कप में जाऊंगा, आई ट्राई माई बेस्ट। नहीं होता बेस्ट तो उसको मान लो कि यार मेरे में ये कमियां हैं जी, मुझे इसको पूरा करना। लेट्स से अगर पाकिस्तानी टीम की अगर बात करें, बड़ी जो चीजें हैं, एक नंबर 1 गलती, ये टीम वर्ल्ड कप में प्रिपेयर आई ही नहीं है। ऐसे ही, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, जो टीम इन्होंने सोची थी वो अब वर्ल्ड कप में आगे वो खेल ही नहीं रही। ठीक है, दूसरी गलती क्या है कि लोग आज 10 ओवर में उन्होंने 10 छक्के मारे हैं ऑस्ट्रेलिया ने जी, एक हमने 1 मारा है अभी तक। 12 तो एक समझ ये आ गई, और दूसरा पैटर्न भी नहीं समझ आया। अभी तक 6 मैच हो गए, इस पे पहले 25 ओवर में जितने रन बनाने हैं बना लो, बिल्कुल। बाद में बॉल होते हैं पुराने जी, वो नरम हो जाते हैं, पिच में बॉल थोड़ा सा ग्रिप करना शुरू कर जाता था जब वो रफ होता है, और स्लो डाउन हो जाती है गेम। अब ये ऊपर से इन्होंने मारना नहीं है, बीच में आके इन्होंने फंस जाना है। एंड में आपके जो टेल एंडर्स हैं वो ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते जैसे कि आप ये जो स्कोर था 270 जी, अगर ये पूरे ओवर खेल जाते तो आपका 90, 95, इवन 300 रन आपके बन जाते। और जो हम कह रहे हैं ना कि कदरे पाकिस्तानी टीम अच्छा खेली, ये इन्होंने कोई फेज भी अच्छा नहीं खेला। बैटिंग में फ्लॉप, बॉलिंग में ऊपर से उन्होंने मार मार के धुरघट लगा दी। वो तो साउथ अफ्रीकन ने अपना वो चोकर वाला रोल जो है वो स्विच ऑन किया वो खुद पागल हुए हैं, और यही पागलपन उनको सेमीफाइनल में हर्ट करेगा। तो वो बुरा खेले हैं। एक दफा तो मैच बिल्कुल था ही नहीं मैच कोई, वो तो खुद पैनिक हुए हैं, रन आउट होने जा रहे हैं, वो उनको ये नहीं समझ आ रही कॉलिंग कैसे करनी है। शॉट्स नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट से वो अजीब सी शॉटें मार मूर के उन्होंने पाकिस्तान को गेम में वो लाए। ऐसे ही जमील भाई आपकी तरफ ही बढ़ते हैं। कल के मैच में अगर बात करें तो हमारे लिए तो समहाउ डू एंड डाई था, और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हम जीत के ये मैच सेमीफाइनल के दौड़ में शामिल रहेंगे। और हमें जब लगा कि हमारे सीनियर प्लेयर शायद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, चाहे कप्तान की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, शौशकील की बात कर लें, शादाब की, हर डिपार्टमेंट में हमने देखा कि परफॉर्म नहीं किया। और जो विकेट पे खड़ा होता था वो अपनी विकेट सेटल इन होने के बाद थ्रो कर देता था। ये पूरे माइंड सेट, इस अप्रोच को कि आके किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना और हर डिपार्टमेंट में लैग करना, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमारी टीम की जो एक सिचुएशन को रीड करने की अहलियत या काबिलियत कह लेना, वो बहुत ही कमजोर है। ऐसा लगता है कई दफा जैसे एसोसिएट मेंबर कोई मुल्क खेल रहा है, क्योंकि पता भी है कि एक सिचुएशन संभाली गई है और लग रहा है कि अब टेक ऑफ की पोजीशन है, और फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, और एक दफा नहीं थ्रू आउट मारी है इन्होंने जी। और मैं हैरान होता हूं कि इसके ऊपर कहीं कोई कलेक्टिव बात नहीं होती है, कलेक्टिव इंटेलिजेंस होती है टीम जी, वो कहीं दिखती नहीं है। ये हडल में जाते हैं, हडल के बाद एक बहुत ही बेसिक किस्म का ये एक रिस्पांस हमें मिलता है। कहीं ऐसा कोशिश नहीं की गई कि टेल एंडर जब खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के, कोई शॉर्ट कवर, शॉर्ट मिड विकेट, कोई स्लोअर बॉल, कोई बाउंसर, कोई शॉर्ट लेग, किसी किस्म की फील्ड प्लेसमेंट और लेग को एडजस्ट करने की कोई बात नहीं हुई है जी। तो जब आप बात करते हैं ना 50 करके आउट हो जाते हैं, ओनर्स नहीं लेते हैं, ये एक तरह से जो टीम ऊपर उठती है वो बेसिक इंटेलिजेंस पे उठती है। कई दफा आपकी जो स्किल वर्क है ना, वो देखिए एक गिवन है कि सबका स्किल वर्क इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक जैसा ही होता है। उसके बाद जो ऊपर जाते हैं प्लेयर्स या टीम्स, वो इंटेलिजेंस के ऊपर जाती है, अपनी गेम अवेयरनेस पे जाती है, वो सिचुएशन को देख के अपने आप को उस तरह ढालते हैं, और फिर एक्सिक्यूशन और प्लान बड़ा जबरदस्त होता है। टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं जो बड़े प्लेयर्स बनते हैं। यहाँ पे ऐसा लगा रहता है कि दिल धड़कता रहता है कि अब 50 कर लिया है तो अभी भी सिचुएशन पाकिस्तान के बस में नहीं हो सकती है, और वही होता है। इसी तरह से 2 विकेट गिरती हैं, फिर 150 रन की पार्टनरशिप लग जाती है, फिर सिंपल कैचेस गिर जाते हैं। आपने साउथ अफ्रीका की फील्डिंग देखी, आपने पाकिस्तान की फील्डिंग देखी, कम से कम हमने 20-25 रन ज्यादा दिए उनसे। तो ये अगर आपने ग्रेट टीम बनना है, और ये वर्ल्ड कप है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आप एक बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं एक बेसिक सी टीम के खिलाफ। यहाँ पे हर मैच जो है वो एक चैलेंज है, और इस चैलेंज में हम तीनों डिपार्टमेंट्स में बिल्कुल नीचे रहे हैं, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। आज आस लगी थी, बनाई थी, थोड़ी सी फाइट बैक भी दिखी थी, मगर वो आखिरी मराहिल में फिर वही बात है कि आपने नवाज को गेंद दे दी,
जो कि एक उनकी हिस्ट्री है। जब से वो मेलबर्न का मैच जो है वो उनके लिए एक तौर पे ज़हनी एक बहुत बड़ा एक ब्लॉक है जी। और आप फिर से उनको उस सिचुएशन में लेके आ गए जहाँ पे मेक और ब्रेक है सिचुएशन, या मैच जीतेंगे या हारेंगे। सो उनका रेफरेंस पॉइंट क्या है, उनका रिकॉल क्या है, विराट कोहली के छक्के। तो आप उनको जब बॉल देते हैं तो पहले सोचें कि क्या ये इस ओवर में ये प्रेशर जो है इस सिचुएशन में ये बर्दाश्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और वो भी एक मैसिव हडल हुआ था। मैसिव हडल के बाद डिसीजन ये कलेक्टिवली लिया गया कि नवाज को बॉल दे दो। तो मैं बात करता हूँ ना कि उस वक्त आपकी जो एक कलेक्टिव इंटेलिजेंस है गेम को रीड करने की, वो कहाँ चली जाती है। ये ओनर्स जो है ना, ये एक बंदे का नहीं है। आपने बाबर आजम की बात की ना, मैंने फिर से कहता हूँ कि कप्तान उतना ही बड़ा होता है जितनी इसकी टीम होती है। और ये टीम जो है इसमें कई खामियां एक्सपोज हो रही हैं। ये पहले T20 में नहीं होती, क्योंकि T20 में आपको आउट नहीं करने पड़ते हैं जी। आपको छक्के नहीं लगाने पड़ते हैं, आपको सिचुएशन देख के धीमी बैटिंग नहीं करनी पड़ती है। वहां पे आपको 20 ओवर्स ऐसे ही आप आउट भी होते जाए तो 20 ओवर्स खेल जाते हैं। मगर यहाँ पे आपको विकेटें नहीं देनी है। आपको पहले 25 ओवर अगर आप खेला है तो आखिरी के 25 ओवर में गेम आपके हाथ से निकल सकता है। ये सारी चीजें पाकिस्तान को देखनी है, समझनी है। इस लिहाज से डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैच बनाते हैं और मैच फिर निकल जाता है, या बिल्कुल ही कॉन्टेस्ट से बाहर ही हो जाते हैं पहले 10 ओवर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर, लेकिन अगर हम अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो कल काफ़ी रीजनेबल बॉलिंग थी और उसामा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और एक कॉमन सेंस की बात है, जब 10वें 11वें नंबर पे हम किसी प्लेयर को भेजते हैं विकेट के लिहाज से तो वो लेग स्पिनर का ही नंबर बनता है। लेकिन कल नवाज को भेजना इस फैसले की हम सबको समझ नहीं आई। एक लेफ्ट आर्म बॉलर जिनकी बॉल जो है वो स्पिन ही नहीं कर रही। आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं बताया आपको, ये कलेक्टिव डिसीजन था क्योंकि मैं तो वहां मौजूद था। ये एक बंदे का डिसीजन नहीं था और होना भी चाहिए था कलेक्टिव, क्योंकि कहीं से भी कोई विजडम की बात आती तो वो शेयर होनी चाहिए। बट देखिए, उसामा मीर भी कोई शेन वॉर्न तो नहीं है अभी। सो उनके भी ये है कि कहीं हाफ ट्रैकर करते छक्का खा लेते। इनके पास एक्सपीरियंस था, चले इसलिए लगा दिया। मगर वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये इसलिए डिसीजन ठीक नहीं था कि इनका पहले से ही ट्रैक रिकॉर्ड और इनका जो सीवी है ना वो खासा खराब हो चुका हुआ है लास्ट ओवर को लेके। सो आप फिर से उनको ऐसी सिचुएशन में क्यों डाल रहे हैं? तो मुझे भी ये समझ नहीं आई कि ये एंड में चले मजबूरी थी। आपको कप्तानी बाबर आजम ने बुरी नहीं की है, बाय द वे अच्छी चेंजेस की हैं। और एंड में यही होना था कि आपके पास एक तरह से लॉटरी थी, क्योंकि आपने अपने फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स पहले लगाने थे क्योंकि आपको विकेटें लेनी थी और उन्होंने विकेटें ली। सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अंपायरिंग डिसीजन इनके चला जाता हक में तो शायद ये मैच इस वक्त जीत गया होता पाकिस्तान। बट फिर भी मैं उसामा मीर जैसे भी थे, चांस था उनके साथ कि चलो छक्का भी लग सकता था, मगर कोई एक एक्स्ट्रा मटेरियल अपने ज़हन में उनका था नहीं कि वो उसको कैरी करते आगे और एक नेगेटिव स्पाइरल में वो चले जाते। जैसे कि नवाज एक नेगेटिव स्पाइरल में, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही नहीं होती है। जब उनको बॉल मिलता है उनका चेहरा भी लॉस्ट होता है। और मैं कई दफा उनसे प्राइवेटली ये बात कर चुका हूँ कि थोड़ी अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करें। आप अच्छे क्रिकेटर हैं, अपने आप को बैक किया करें। और हर क्रिकेटर ये ऐसा वक्त मांगता है, ऐसा मौका ढूंढता है कि जहाँ पे हीरो बनने का मौका है। देखे ना, विलन बन चुके हैं वो, और उसको रिडीम हीरो बनने का आज मौका। तो फिर उसमें आप दब क्यों जाते हैं? वहां पे तो अपने आप को खड़े होना है आपको और बताना है कि हाँ वो एक वन ऑफ मिस्टेक थी, मैं अब जो है ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। मगर फिर से वही सिचुएशन, फिर से वो एक डरावना ख्वाब हमें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर, वही फिर से जो है ना डरावना ख्वाब हमें देखने को मिल जाता है। और एक्सपेक्टेशन लेवल तो खैर बहुत ज्यादा था। फिर इरफान साहब, जब हम कैप्टेंसी की बात करते हैं, कैप्टन की बात करते हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा ज्यादा आना शुरू हो गया मेरा ख्याल है। बिल्कुल, कि इस पे डिटेल में हम आके भाई से भी अभी डिस्कस करते हैं बाद। और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके अभी एक मैच चल रहा है और एक अभी शुरू होने वाला है नेदरलैंड और बांग्लादेश का, उस पर भी बात करेंगे। इस पे विद अस। And we are right back after the break. You're watching World Cup Game Utha Do.
आकिब सर, हम ब्रेक पे जाने से पहले बाबर आजम की बात कर रहे थे और बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रमीज सर चूंकि कह रहे थे कि पूरी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और हम सिर्फ कैप्टन को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप कैप्टन हैं, जब आप हेड हैं एक टीम के, तो जाहिर बात है लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। जब आपने अपने आप को किंग बनाया, व्हेन यू पोर्ट्रे योरसेल्फ एज किंग, और आप विराट कोहली के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, तो फिर आप आंसरेबल भी हैं और फिर आवाम की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे उतनी ही ज्यादा हैं। क्या समझते हैं वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे और वो एक रोल मॉडल होता है कैप्टन टीम के लिए, जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो बाकी टीम से फिर हम क्या उम्मीदें रखें? आप क्या समझते हैं उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह क्या है? देखिए, एक कप्तान को हम कैसे जज करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि उसका टेन्योर कितना रहा है और आज हमारी टीम की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, यही करेंगे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप ये देखिए कि ये पूरी टीम का अगर आप नंबर ऑफ मैचेस देखें, पाकिस्तानी टीम ये जो लेके आए हैं और बाकी सारी टीमों का देखें, ये नीदरलैंड से भी इमेच्योर टीम है एक्सपीरियंस में। तो इसका मतलब ये है कि पिछले 3.5 साल से 4 साल तक एक बंदा कप्तान है जी, तो एक लेगेसी छोड़ के जाता है। हम क्या छोड़ के जा रहे हैं या आज क्या बचा है हमारे पास, हमारी तैयारी क्या है? छक्का हमसे नहीं लगता। इट मींस कि हमने जो टीम बनाई है उसमें ये सोच के नहीं बनाई कि हम इंडिया में जा रहे हैं, हाई स्कोरिंग रन्स होंगे, हमारे जो ओपनर्स हैं वो कौन है, क्या वो 10 ओवर में क्या 70-80 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से रन बनेंगे तो फिर ही आप मैच में वापस आओगे ना। और आके भाई ये सारे के सारे जो 15 का स्क्वाड और 3 रिजर्व, सारे के सारे प्लेयर दीज आर ऑल चूजन बाय बाबर आजम। ये सब के सब इनको फुल अथॉरिटी थी, इन्होंने अपनी मर्जी देखो ना, इससे पहले जब ये जाने से पहले ये जो चेयरमैन से मीटिंग भी हुई जी, उस चेयरमैन जिन्होंने ये भी सीधा नहीं पता क्रिकेट है, उसको भी किसी ने कह दिया होगा कि यार ये जो शादाब को वाइस कप्तान बनाया है इसको क्यों बनाया है। एग्जैक्टली ठीक है, तो उसने कहा जी नहीं, मेरा ये एक पिलर है और मैं इसको जाके वहाँ ड्रॉप करूंगा, तो करना भी पड़ गया। तो आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले अगर आपकी टीम की ये हालत है कि आपके जो बॉलर्स है या बैटर्स है, हमें पहले पता है कि ये नहीं वो स्ट्राइक रेट से खेल सकते, तो आपने तैयारी क्या की? बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ब्लेम अब किसके ऊपर जाता? अगर आज 92 के बाद हमारा तो कोई नाम नहीं लेता कि हमने भी वहाँ कुछ बॉलिंग कराई थी, क्रेडिट तो खान सबको ही मिलता है। बिल्कुल सही बात ऐसे ही है। तो जब आप नहीं अच्छा करते तो फेल कौन होता है? कप्तान। और अगर आप अच्छा करते हैं तब भी क्रेडिट जाता है। और अगर हम डिसीजंस की बात करें, जिस तरह से हमने अभी नवाज को खिलाने की बात की, कैसा डिसीजन था? फिर हम फखर की बात करते हैं, भाई उनको चांस देना चाहिए था। भाई देखिए, ये तो आप सिर्फ ना देखिए क्या क्या कि फखर एक चांस लें आप, सिर्फ आप एक अभी वनडे की बात कर रहे हैं। लुक एट द T20, दे हैव चेंज्ड द एंटायर गेम प्लान अराउंड 2 people, रिजवान और बाबर। बस 2 साल इसी में गुजर गए कि हम तो खेलेंगे अपनी मर्जी से और अपनी स्लॉट नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है भाई, आप कभी छोड़ भी देते हैं, बिल्कुल, कभी आप ट्राई नई चीज करके देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल राइट लेफ्ट आप कॉम्बिनेशन कभी खिला देते हैं। ऐसे ही है। कभी आप आइडियली से ये सोचते हैं कि यार एक फकर है, एक साइम जैसा बंदा लाते हैं, हम 2 हैं जो स्टडी खेलते हैं, 1 2 3 4 में हम राइट लेफ्ट को लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक बात। उन्होंने फिर इतने सारे 4-5 जो है ना वो धड़े रख लिए, आसिफ अली, खुशदिल, हैदर अली। ये इफ्तिखार बचा है क्योंकि ये उन सब बुरों में बहुत बेहतर था, क्योंकि इसको आती है गेम। अब ये देखे ना, जो आप बात कर रहे हैं कि भाई सेम ऐसे हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श ने 2 मैच पहले हमारे अगेंस्ट 100 किया है। उन्होंने ट्रेविस हेड को डाल के एक्सपेरिमेंट किया, आज वो सेंचुरी लगा गया। देखें, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीजें नहीं करते। हमने तो ये भी किया हुआ है कि जो सबसे बुरी टीम आती है उसमें सबसे ज्यादा ये दोनों मैच खेलते हैं। हाँ, ये एक मैच भी नहीं छोड़ते, कोई डगआउट तैयार नहीं करते। अच्छा, आज मोहम्मद वसीम को खिलाने से पहले उसकी हालत देखी आपने? उस बेचारे से 50 ओवर फील्डिंग और बॉलिंग नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? ही वाज अनप्रिपेयर। आपने उसको एक्सपीरियंस ही नहीं दिलाया, आपने उसको कभी डाला ही नहीं है। 10 ओवर कराए, इससे पहले जो सीरीज थी उसमें आप कभी शाहीन को रेस्ट कराओ, कभी हारिस को रेस्ट कराओ, कभी अपने इन बॉलर्स को रेडी रखो। अब्दुल्ला शफीक अचानक टीम में आ गए। एग्जैक्टली, उनको भी नहीं पता। साउथ शकील तो था ही नहीं कहीं, था ही नहीं। और आप देखें वो रिजर्व में था जब एशिया कप में,
और सलमान अली आगा आपकी मेन कमोडिटी थी जो 1.5 साल से टीम का मेंबर था, उस बेचारे तो को आपको पता ही नहीं नहीं है। पता साउथ शकील है, नो डाउट इज वेरी टैलेंट, ठीक है, लेकिन आपने उसको खिलाया ही नहीं है उसको, और खिलाए बगैर आपने उसको सुपीरियर बना दिया सलमान अली आगा से। तो सलमान अली आगा आप सोचता होगा कि मैंने ऐसा क्या गलत किया। अच्छा, आप बड़ी बड़ी चीजें क्या है, बड़ी बड़ी जो चीजें सारी दुनिया नोट कर रही है, इनकी जो फिटनेस है, फिटनेस में पावर हिटिंग नहीं है ऐसे ही। बिकॉज वन कैन टेल कि मैक्सवेल को देखें और एक एक आपका प्लेयर देख लें, इनमें कौन फिट है, कौन लगता है कि वो छक्का मार देगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब्दुल्ला एट टाइम्स वो भी टेक्निकल को शॉट मारेगा, ऐसा नहीं होगा अब्दुल्ला आया उसने एक मैच में 10 ओवर में उसने अपना ही 80 कर दिया। ऐसे ही जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर सकते। इमाम ही कैन नॉट हिट इवन अ 6, मार ही नहीं सकता जी। इसका मतलब है कि आपको तो 100 मैच भी खिलाएंगे तो यही रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसके नीचे बाबर आ जाता है, बाबर कितने छक्के मार, रिजवान कितने छक्के मार जी, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर कौन है, इफ्तिखार एक है, तो इफ्तिखार का सलूशन बड़ा आसान है, स्पिनर लगाएं, इफ्तिखार और आउट कर उसको लें। वो इतनी ज्यादा एक्सपोज हो चुका, पूरी दुनिया को पता चल गया कि एक इनको बाउंसरे मारो, एक इनको रिस्ट स्पिनर लगा, बस खत्म। तो खत्म होगी कहानी। और आप अब कह रहे हैं कि जी उसका कसूर है, उसका कसूर है, ये क्योंकि आप ऊपर तो कसूर किसी को कह ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर तो लूट सेल लगी हुई है ना चेयरमैनों की। कोई आता है 6 महीने, कभी उससे छीन रहा है, कोई दूसरा चाहता है वो फिर उससे छीन रहा है, ऐसे ही। तो ऊपर तो आप वो तो कहेगा जिससे भी पूछो, देखो मैं तो अभी आया हूं, वो पिछला ये कर गया, वो पिछला ये कर गया, ऐसे ही। उसके नीचे जिम्मेदार कौन होता है, एक चेयरमैन होता है, एक चीफ सिलेक्टर होता है जी। चीफ सिलेक्टर से पूछो उनको, देखो मेरे से बात हुई इंजमाम, मैंने कहा ये क्या, और कहता है मैं कहता हूँ कि इनको निकाल देता हूँ, पर प्लेयर किधर है, ये ब्लेम किसके ऊपर जाता है, जो हेड ऑफ डेवलपमेंट है जी, वही होगा ना जिम्मेदार। प्लेयर तो हैं, हमने 10 नाम तो हमने कल से ले चुके हैं कि लड़के थे, आपने भाई चांस नहीं जो दिया। आपके चेयरमैन, चीफ सिलेक्टर, हेड ऑफ प्लेयर डेवलपमेंट, आपका कप्तान, आपका कोच, ये 5 ही लोग हैं, बाकी आप सारे रेवड़ को हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उसमें धकेल दो तो आपकी मर्जी है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है। और सबसे बड़ा आप मुझे ये बताएं कि जब ये लाहौर को ज्वाइन किया पहला सीजन, हालांकि उसमें मैं हेड कोच था भी नहीं, वो पैडी ऑप्टन था दूसरे सीजन तक, जी। तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, इस सारी गेम में किसने गाली खाई, मैंने खाई, ऐसे ही। बिकॉज आप यू स्टेप इन एंड सेव योर प्लेयर्स, एग्जैक्टली। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बिल्कुल ठीक बात। अगर शहीन को कप्तान बनाया तो बनाया, उसके पीछे खड़ा, सुहेल अख्तर को बनाया तो बनाया, इधर वो online लिया, coaches blame भी हैं। लिया। इधर ऑनलाइन कोचेस अगर आपके होंगे तो फिर वो हाँ, वैसे ऑनलाइन ही। शॉपिंग वाला हिसाब है कि आप ऑर्डर कुछ करेंगे और आ कुछ कुछ जाएगा। है थोड़ा सा, मेरा ख्याल है हम कल के मैच के क्वेश्चन रमीज भाई से पूछ लें, फिर आज के मैच की बात करते हैं। रमीज भाई, एक जो क्रिकेट के अंदर मॉडर्न डे क्रिकेट की हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ या एशिया कप में बात की, बहुत लैग कर रहे हैं। एक तो 260-70 करते हैं एवरेज टोटल, हमारा दुनिया 400 कह रही है। डॉट बॉल की बात करें तो ये क्राइम मैं तो समझता हूँ क्रिकेट के अंदर, कि अगर आपका 300 में से अगर आपने 140-145 डॉट बॉलें खेलनी है और हर मैच में खेलनी है, और दुनिया की कोई टीम ऐसी नजर नहीं आएगी, तो आप कैसे देखते हो? और दूसरा ये कि आपने 1200 बॉलों के बाद छक्का लगाया, ये भी एक क्राइम था। चलिए उसको भी हमने डाइजेस्ट कर लिया, मान लिया, नहीं लगता आपसे, पर ये डॉट बॉल्स खेलना, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है कि आपको सिंगल लेनी नहीं आती, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं आती आपको? नहीं, ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए कि छक्का मार लेते हैं और फिर अगले 5 बॉल डॉट खेल देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम एंड करते हैं 8 रन एंड ओवर, छक्का लगाने के बावजूद हम उसको 15 रन का ओवर नहीं बनाते हैं, और फिर ऐसे कर लेते हैं कि चले अब हम एंजॉय करेंगे, थोड़ा छक्का लगाते हैं और मेरिट पे खेलना शुरू हो जाते हैं। पहली हमारी जो मूवमेंट होती है बैट के साथ, वो होती है कि विकेट ना हम गवाएं और रोकें, जबकि दूसरों की पहली मूवमेंट होती है कि मैं चौका कहां से मुझे मिलेगा, मुझे छक्का कहां से मिलेगा, और उसके बाद फिर मजबूरी में वो डेड बैट से खेलते हैं। तो ये तो एक पहले रिवर्स करना है ना इस प्रोसेस को, कि आपने छक्का ढूंढना है बॉल को मारने के लिए, फिर चौका और फिर सिंगल, और डेड बैट या डॉट बॉल आपकी प्रायोरिटी में होना ही नहीं चाहिए। जी। अच्छा रमीज सर, अगर आज मैचेस की बात करें तो 2 मैचेस हैं, और पहले मैच की बात करें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का, एक बहुत बड़ा मैच है। आप क्या समझते हैं कि आज किस टीम का पलड़ा भारी है? हु इज गोइंग टू विन टुडे?
देखिए न्यूजीलैंड, मैंने पहले ही बात की, एक स्मार्ट टीम है, वो सिचुएशन को भी अच्छा खेलते हैं, उनके पास ऑलराउंड स्ट्रेंथ है, और सरप्राइज दिया था उन्होंने मैसिव इंग्लैंड को पहले मैच में। सो आप न्यूजीलैंड को रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकते हैं। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टफ होगा मैच जीतना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ठीक है, माना कि वो 2-1 मैच बहुत आला खेला और पिछला मैच तो तबाहकुन खेला, इसलिए कि जो मैक्सवेल ने कर दिया है, यानी कि 41वें ओवर में आए हैं वो और 49वें ओवर में सेंचुरी करके वो चले भी गए। सो ये बहुत बड़ी इनिंग्स वो खेल गए हैं और प्रॉपर इनिंग्स खेले हैं, इनक्रेडिबल शॉट्स थे जो देखने में आए। सो ठीक है, एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि जिस अंदाज से खेले, इस तरह से ओवरवेलमिंग अभी अंदाज से न्यूजीलैंड नहीं खेले, मगर इफेक्टिव टीम है। मुझे लगता है कि अभी भी न्यूजीलैंड के पलड़ा थोड़ा सा भारी होगा इस मैच में। बिल्कुल, आगे भाई से भी सेम जानते हैं। 342 तो ऑस्ट्रेलिया कर चुका है और बड़ा स्ट्रॉन्ग साइड नजर आ रही है, और जो पीक उनको मिली है बहुत आउटस्टैंडिंग है। कैसे देखते हैं आज के मैच जो भी चल रहा है? देखिए, जहाँ से उन्होंने शुरू किया, 10 ओवरों में 10 छक्के मारे, 19.1 ओवर में पहली विकेट गिरी है, 175 स्कोर। एग्जैक्टली। और जो तो ये मैसेज क्या आपको मिल रहा है कि पहले 20-25 ओवर में जितनी मैक्सिमम आपने मारना है, हार्ड बॉल को मार जी, उसके बाद मुश्किल है, उसके बाद फिर अगर आपने मारना है तो आपके पास मैक्सवेल जैसी बैट स्पीड और पावर चाहिए जी, फिर लगेंगे। तो ये अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है, अब ये वापस मुड़ने वाली नहीं है। हाँ। ये शुरू में वो फंसे हुए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी कौन सी टीम बनाए, उनको यही लग रहा था जाम्पा नहीं स्ट्राइक कर रहा था, विकेट नहीं ले रहा था, फंसे हुए थे जी। बट जो उनके पास क्वालिटी है, जिस तरह की वो क्रिकेट, देखिए अब क्रिकेट वो नहीं रह गई चोर शॉटों वाली, अब आ गई पावर और साइज, लिवर बड़ा और पावरफुल, बिल्कुल, और वो नजर भी आ रहा है। अब हम नहीं ये मजबूर कर सकते लोगों को कि आप हमारे लेवल की क्रिकेट खेल लो। अब ये फिर वैसी ही होगी, आप फिर किसी टीम को बुला लो, इतनी बुरी पिचेस बनाओ कि बॉल ही बल्ले पे ना आए। ऐसे ही जो बांग्लादेश करता है, वो कोई इंडिया भी करता है, कहीं इंडिया भी करता है। लेकिन अगर जब हम इंटरनेशनल गेम की बात कर रहे हैं तो वो बदल चुकी है। जी जी जी, वो बदल गई है, डायनामिक्स चेंज हो गए। हमने जिद लगाई हुई है कि हमने अपनी तरीके से क्रिकेट खेलनी है, और हमारे तरीके से आप भी सारे खेलें, वो ऐसा हो नहीं सकता। वो हो नहीं सकता। फिर ऑस्ट्रेलिया को आप सेमीफाइनल में, फाइनल में फिर इंडिया के देखिए, साथ मुझे देख जो रहे हैं। फील है, क्योंकि कल फिर उन्होंने बताया कि हम चौकर है, बच गए साउथ अफ्रीका। उनके ऊपर जरा प्रेशर डालो, उनकी टांगे कांपनी शुरू हो जाती है विदाउट एनी रीजन। सही, तो वो तो नहीं जाते सेमीफाइनल से आगे। ठीक है। हिस्ट्री हम अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं बदली तो बदलनी ये भी नहीं चाहिए। साउथ अफ्रीका कभी नॉकआउट से आगे ये जाना। चोकर्स ही हैं, बड़े इवेंट में आके इन्होंने चोक करना ही और करना है। न्यूजीलैंड भी, जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पहले वो जीतते आते हैं, कितनी हिस्ट्री है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की। जब इंपॉर्टेंट मैच आता है, ये इतना उनको मारते हैं न्यूजीलैंडर्स को कि ये नजर ही नहीं आते। ऐसे ही ऐसे ही है। तो ये असल में दो टीमें हैं जो असल में डिजर्व करती हैं, मेंटली, फिजिकली, टैक्टिकली, स्किलफुल। इंडिया, क्योंकि इंडिया में मैच है, अगर ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में हो रहा तो इंडिया की भी हालत हमारे जैसी होती तकरीबन। ऐसे ही है। अभी दूसरा मैच भी नीदरलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। उससे पहले हमें एक वीडियो मैसेज आया मोहम्मद हुसैन का, वो सुनते हैं, वो हमारे लेजेंड से क्या जानना चाह रहे हैं। I am Hussein, and my question from all of you is that what is the difference between our current cricketers and our ex-cricketers? That our ex-cricketers used to play really good cricket in really hard conditions. Are they lacking in intent, or is there any other issue? वाओ, इनक्रेडिबल भाई, बच्चे का कॉन्फिडेंस आप देखें, और बच्चे ने जो जबरदस्त किस्म का टेक्निकल सवाल पूछा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये ना अभी कई दफ़ा लोग ये कहते होते हैं कि या जावेद मियांदाद या बाबर या कोहली या तेंदुलकर, तो कंपैरिजन बनता नहीं जी। हर एरा में डिफरेंट टाइप की क्रिकेट हो रही होती है, और जो तब टॉप पे होता है वो समझ जाए कि उसका दिमाग भी चल रहा है, उसके पास स्किल भी है, और उसको सिचुएशन में से निकलना भी आता है। जी। देयर इज़ नो डाउट कि पाकिस्तान क्रिकेट जो 90s 2000 में बेस्ट क्रिकेट रही है, ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए हैं कि आज तक वो काम किसी को नहीं आया। ट्रेंड सेट किए हैं, एक एक बॉलर ने, एक एक बैटर ने ट्रेंड सेट किए हैं, इनोवेशंस किए हैं। जी।
स्लोअर वन मैंने मार के दुनिया को बताया था, बिल्कुल। कि ऐसे देखो ये एक बॉल होती है जो तुम्हें पता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। रिवर्स स्विंग लेकर आए जो दुनिया को पता ही नहीं था कि ये चीज क्या चीज़ क्या है, है, कितने बिल्कुल। साल बाद जाके लोगों ने, तो क्या है कि आप यू आर हेड ऑफ द गेम। जावेद मियांदाद ने तब ये शॉटें मारी जब किसी को तसव्वुर नहीं था इन चीजों का। जी जी जी। सईद अनवर ने आके ऐसी क्रिकेट खेली जो आज लोग खेल रहे हैं। वो खेलता था ना 6-6 8-8 10-10 छक्के मार दो इंडिया में, मार मार के उसने जी जी जी। बेड़ा गर्क कर दिया था। तो वो लीडर्स थे, वो हेड ऑफ द गेम थे। अब डोमिनेट तब करते हैं। आज का हमारा हाल ये है कि हमें पता है हमारी ये हालत है, स्कलैन ने दूसरा लेकर आया। क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वो कौम थी जो इनोवेटिव थी। अफरीदी ने 33 सेंचुरी बनाई, अफरीदी ने फास्टेस्ट सेंचुरी कर शेब दी, अख्तर फास्टेस्ट बॉलर, फास्टेस्ट बॉलर आया। बिल्कुल। अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है अब 1200 अब बालों के worst बाद की कैटेगरी में कोई छक्का नहीं लग रहा, हमारे अब ऐसे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 145 डॉट बोले आ रही तब है। लोगों अब को ऐसे रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। तब लोगों को फेस क्या करना पड़ता था, एक ओपनर शाहिद अफरीदी, दूसरा सईद अनवर, जी, जी, जी। उनके कराओ बॉलिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आपने किस्मत बदलनी है, जब आपने कप जीतना है, तो श्रीलंका ने क्या किया, जय सूर्या और जय कालू सीरिया और बदराना- कालू बदराना बदराना ने वो हशर किया। मैंने खुद देखा कि इंग्लैंड की टीम डिफरेटर्स और वो जो हाँ। तेज बॉलर थे वो ऑफ स्पिन कराने पे मजबूर हो गए। जी बिल्कुल याद है। उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया में एक सब कॉन्टिनेंट में मैच हो रहा, राणा टूंगा वाज द ग्रेटेस्ट कैप्टन, क्योंकि उसने इख्तियारी की, यस, इख्तियार हो के उसने कहा कि अब हम लोगों को ना सरप्राइज कर, जब तक उनको समझ आएगी ना कि वर्ल्ड कप हम जीत के घर चले जाएंगे। डिसिल्वा फिर आके मारता था, मतलब पूरी एक टीम नहीं, थी। एक प्लान जो होता है, बच्चे जो ने अभी सवाल कह रहे किया- हैं कि जी जी बच्चे को इंटेंट ये की बात की, उसने इंटेंट भी बहुत आपको भाई खत्म हो गई है। सोच की बात है, विजन की बात है। इस टीम की जो हालत है, इसमें जीरो विजन है। हम लोग दिलेर लोग थे, इनोवेटिव थे, डरते नहीं थे। तो दुनिया का बंदा करा के दिखाए, पहला एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ये ले स्लोअर वन, मुझे इस पे बिलीव है कुछ ना कुछ तो होगा। वो जिस तरह ग्रेट बैच मार रहा था और तो आपने किया। आपको एक तो दिलेर होना चाहिए, और ये छोटे छोटे सोशल मीडिया की क्रिटिसिज्म से हाय मैं हर्ट हो गया, हेलो आपके You दौर are a में सोशल champion. मीडिया भी तो नहीं था ना, आपके दौर में तो खत चलते थे। टमाटर फिजिकली खाए हुए, अंडे गंदे खाए हुए हैं। वो जो आपने मुझे वाकया सुनाया था 96 के बाद, किस तरह आप घर पहुंचे? ये कितने आप सुना दे हमारे देखने वालों के लिए। नहीं, वो सुनाने वाला सुनाने में लंबा है, लंबा है वो। बट मुझे लेकिन reality is मुझे that, मुझे हाँ। क्या कंसर्न है अपनी परफॉर्मेंस। मुझे गालियां दो ना दो, ग्राउंड में तो अम्मी का नाम भूल जाता जब प्रेशर पड़ता है। ऐसे ही है। आपने अपनी स्किल से बताना है कि आप कौन। बिल्कुल ठीक बात। गालियों से क्या होता है, क्रिटिसिज्म से क्या होता है। कुछ भी नहीं नहीं। तो आप बड़ा बने। क्रिटिसिज्म लाता कौन है, आपकी गेम। आप उस काबिल नहीं है कि लोग आपकी तारीफ करें। आपको मिला है स्टेज, परफॉर्म करें। अगर बिल्कुल। आपके पास अभी ये मौका है टू डू वेल, हीरो बनने का। डू इट। अब तो खैर वो मौके भी मुझे लगता है खत्म हो तो गए। फिर अब ये क्या है, मेरे पे ब्लेम ना डालो। मैंने तो कहा ना 5 साल गालियां खाई हैं, 5 साल गालियां खाई हैं, ऐसे ही 2 साल फिर साबित किया है कि प्रोसेस, विजन, आप कराना क्या चाह रहे हो। एक ऐसी टीम बनाना चाह रहे थे कि जो एक दफा जीतेगी उसको हराना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी भी ये मुझे ना कुछ कहना, उदा कसूर है। हाँ, वो क्या अभी भी कोई भी नहीं ले रहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देख लें, अभी क्या भी हो कोई रहा नहीं है, ले रहा। पीसी भी सुना वो फोन नहीं उठा रहा। वो क्या? फिर तू फोन कर क्यों रहा है? क्यों कर रहा है भाई? जस्ट डू इट, अभी तो ग्राउंड में ब्रिंग है तो उस योर पे फोकस गेम, कर। एक गेम। अभी भी इज्जत बचा लो थोड़ी, अगर बचानी है तो रिमेनिंग कि मैचेस। चले पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन थोड़ा इज्जत के साथ खेल के हारे ना हमें दुख भी नहीं होगा। कल चले थोड़ी बहुत हमें वो नजर कल आई आपकी पाई। इज्जत से ज्यादा वो चोकर्स ने आपकी इज्जत बनाई है भाई। हाँ जी, कि वो इतना बुरा खेले हैं, वो इतना बुरा हमने खेले कोई हैं। ऐसा तूफान बर्पा नहीं हम हीरो किया। बनने जा रहे थे, बट हमने वही अंपायर ने हमें 270 बनने ही नहीं किया दिया। है। अच्छा, ये हमने वो 270 ही की है, ऐसे ही। और हमारी इतनी ही कैपेसिटी है। ऐसे ही। अब इसको माने या ना माने। बिल्कुल ऐसे ही है। रवि भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया नीदरलैंड के, और आप फैसले को कैसे देखते हो और क्या लगता है कौन सी साइड आपको लगता है कि थोड़ा सा एज रखती है आज के मुकाबले में? देखिए, हाँ, नया सेंटर है और मुझे लगता है कि इस वक्त जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, मास ऑस्ट्रेलिया के एक डिबैकल हटा दें नेदरलैंड्स की,
इनको पता है बॉलिंग कैसे करनी है और खिंची लेंथ के ऊपर ये विकेटों के बीच में रह के बॉलिंग करते हैं। ऑफ स्पिनर से अपनी प्रोसीडिंग शुरू करते हैं और ऑफ स्पिनर्स जो हैं 2 हैं इनके पास, तो बुरे ऑप्शंस नहीं है। हालांकि बांग्लादेश स्पिन को अच्छा खेलते हैं, मगर ये मैच जो है ये टाइट होगा। स्लाइट एज है बांग्लादेश को बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस, मगर हमें पता है कि नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है, सो वो एक कहानी बड़ी अच्छी है उनके पास अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सो कोई पता नहीं है, सरप्राइज भी बांग्लादेश को मिल सकता है। मैं समझता हूँ कि स्लाइट एडवांटेज है इस वक्त बांग्लादेश को। बिल्कुल, कोई सरप्राइज भी मिल सकता है बांग्लादेश को। और हमने कल अनाउंस भी किया था अपने प्रोग्राम में कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है आप लोगों की, आप देख सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है रिलेटेड टू क्रिकेट, हमारे यहाँ पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अच्छा, तो मुकाबले में एक और सवाल आ जाए ताकि रात को आप फैसला करने में आपके लिए आसान हो जाए। तो हमारे पास अभी एक और सवाल है, एक और कंटेस्टेंट है हमारे। मेरा नाम देव है, मैं लाहौर से हूँ। मेरा आपके ये सवाल है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में पसंद और नापसंद क्यों है, खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस पर क्यों नहीं खिलाया जाता? जी आकब भाई, ठीक है, पसंद नापसंद वाला सवाल कर लिया। ये सारी चीजें उठेंगी जब आप हारेंगे तो सब बातें होंगी फिर। हाँ, जेनेटिक सवाल है, उस बच्चे का टेक्निकल सवाल। तो इन दोनों में तो पहले वाला जीत चुके हैं। पहले वाला बच्चा ये तो वो चीजें ना जो आप अभी सब्जी भी लेने जाएंगे ना तो वो यही कहेगा, देखो जी वो नापसंद हो रही है, मेरिट पे क्यों नहीं खिलाते जी। तो ये जेनेटिक सवाल है। और क्यों होती है वो इसलिए होती है कि अकाउंटेबिलिटी ना ऊपर से लेके नीचे तक है ही नहीं। और हमारी आदत है, मैं तो हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि अपनी गलती को मानना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैंने 2 वर्ल्ड कप खेले, एक जीता है, एक में गलती की है और उस पे शर्मिंदा है, उस पे प्राउड। बिल्कुल, इसमें गलत किया है। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस लेवल तो है ना। आप ये ब्लंडर है अभी पाकिस्तान हाँ। क्रिकेट का ब्लंडर है तो ब्लंडर है। बिल्कुल, वो जिससे भी पूछे हो नहीं मेरी गलती जी। तो आप हाँ जी। आसानी से आगे बढ़ सकते। जी 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 जी। जब आप कहेंगे मुझे छोड़ के सबको गोली मार दो मेरे ऊपर ब्लेम ना आ जाए, ब्लेम ना आ जाए भाई, क्यों ना आ जाएगा तो क्या होगा? अच्छा मैं इस ओनली मेरे माइंड में ना मेक यू बेटर एक ह्यूमन बीइंग, बेटर प्रोफेशनल। वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल। अच्छा भाई, वो जो आपकी बात से ना एक मेरे माइंड में आ रहा था, जब सेमीफाइनल हम हारे या फाइनल हारे T20 का, तो बाबर की एक वीडियो आती थी, हम टीम हारे हैं, हम टीम जीते हैं, इस दफा क्यों नहीं आ रही? भाई मुझे तो ये बताइए, जो बाबर ने कहा था कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा, अगर ये जवाब देना था आपने बाबर साहब, तो हमारे तरफ से भी जवाब भी समझे। मतलब आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप ग्राउंड में ये जवाब दे रहे हैं। लोगों को कोई कंसर्न नहीं है, लोगों को इस टीम से मोहब्बत करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि पाकिस्तान के पास ये एक चीज बची है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जहां हम प्राउड फील कर सकते हैं। जी जी जी। उसके ऊपर फोकस करें, उसके ऊपर अपनी छोटी छोटी ईगोज, अपने छोटे छोटे फायदे के लिए इस गेम को बर्बाद मत करें। अगर भाई लास्टली आपका छोटा सा मैसेज आपसे लेना चाहेंगे, कौन सी टीम फेवरेट लगती है, नेदरलैंड बांग्लादेश? बांग्लादेश, क्योंकि उनकी जो गेम है वो उनकी समझ से बाहर है जी। वो आके उस स्पिनर से फंसा लेंगे एंड दे आर वेरी टेक्निकल बैट्समैन, वो इस तरह से नहीं ब्लंडर मारेंगे। और कोलकाता में आज पहला मैच खेला जा रहा है, तो नया वेन्यू है, वो भी देखते हैं बहुत सारे उनको सपोर्ट मिलेगी बांग्लादेश को, और बंगाली भाई आएंगे और सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल देखते हैं जी आज के मैच, दोनों मैचेस में क्या नतीजा रहता है, और रात को फिर आपको ओबियसली हम क्रिकेट मस्तिया में और मिड ब्रेक में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।